नागरिकता संशोधन कानून CAA आप सबको पता होगा कि 11 मार्च को ये नोटिफाई कर दिया गया था। बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि इसको धर्म के आधार पर लेकर आया गया है। टाइमिंग को लेकर याचिकाएं दर्ज की गई थी। 237 कुल याचिकाएं थी, जिनमें से 20 याचिका तो इस प्रकार की थी कि इस कानून के ऊपर स्टे लगा दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मामलों की सुनवाई की। CJI चंद्रचूड़ साहब बेंच को लीड कर रहे थे, उस बेंच को हेड कर रहे थे जिस मामले की सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार को नोटिस इशू कर दिया है। 3 सप्ताह का समय मांगा गया है सरकार के द्वारा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के द्वारा। कई लोग कई कयास लगा रहे थे, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तथ्यों के साथ बात रख रहे थे। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम बातें आज सुनी गई है। किसी ने मामला उठाया कि देखिए 6 महीने के अंदर पास अगर हो जाता है कोई भी कानून लोकसभा और राज्यसभा में, उसके 6 महीने के अंदर उसको नोटिफाई हो जाना चाहिए था। अब इस समय पर चुनाव के नज़दीक ही इसको क्यों लेकर आया गया, जबकि ये बिल 2019 में पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा में। 2024 में इसको लेकर आया गया है। नागरिकता धर्म के आधार पर दी जाती है। इस कानून के तहत संवैधानिक कसौटी पर परखने के लिए भी अर्जी लगाई गई है, उसके ऊपर भी सुनवाई हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरीके से CAA के बाद NRC लाई गई, ये तमाम ट्रायल जो आगे होने वाले हैं, इस तरह के ट्रायल वहाँ पर देखने को मिले। उन मुद्दों का भी जिक्र किया गया। जिन व्यक्तियों के पास कागजात नहीं हैं NRC के लिए, घुमंतू जाति जनजातियों से जो है उनका सवाल भी उठाया गया कि वो कागज़ कहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का एक सोशल मीडिया पर वायरल भाषण बहुत दिनों तक घूमा था, जिनमें वो स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि CAA आएगा और CAA के बाद NRC भी आएगा। सबसे पहले तो हम भी ये बताना चाहते हैं और पहले भी बताया था कि CAA से हमारे देश के नागरिकता की जो नागरिक ऑलरेडी हैं उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अब जो CAA कानून लेकर आया गया है, इससे 2014 से पहले जितने भी शरणार्थी हमारे पड़ोसी देशों से आए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से, 6 धर्मों के, इन देशों में माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध है, पारसी है, सिख है, इन सबको नागरिकता दी जाएगी। पोर्टल भी जारी कर दिया है। अब जब ये सारा का सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए पहुंचा, तो सारी याचिकाओं की तरफ से कपिल सिब्बल साहब ने इसको हेड किया। वो सुनवाई के समय पर वहाँ पर मौजूद थे, सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से थे। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि देखिए, जब तक इस तमाम मामले की जो सुनवाई होती है तब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जाए, क्योंकि इनका फिर रिवर्स नहीं है। एक बार नागरिकता मिल गई तो मिल गई, उसको फिर वापस नहीं लिया जा सकता, ऐसा कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। उन्होंने जिरह देने की कोशिश की, ये बात भी सुनेगी। असम का मुद्दा भी उठाया गया, क्योंकि एक तो याचिका थी नहीं, 237 याचिकाएँ हैं। असम में जिस तरीके से CAA के बाद NRC आया, NRC में बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे मुसलमान ऐसे रह गए जिनके पास कागजात नहीं हैं। उनका मुद्दा उठा। असम में लोगों को चिंता है कि आस पड़ोस के देशों से बड़ी संख्या में जो शरणार्थी लोग आए हैं, अगर उनको नागरिकता मिल जाती है और वो असम में ही रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमारे संसाधनों के ऊपर संकट आ जाएगा, काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी। इसलिए वहाँ की याचिका पर भी सुनवाई हुई। याचिका इस पर भी सुनवाई हुई कि देखिए, चुनाव के नज़दीक ही क्यों लेकर आया गया। याचिका इस पर भी सुनवाई हुई कि जितने भी घुमंतू जनजाति हैं, डेरों में घूमते रहते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर कागजात नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, उन व्यक्तियों का क्या होगा। यानी कि भय, इस कानून के आड़ में मुसलमानों को तुष्टीकरण के नाम पर प्रताड़ित किया जा सकता है, ऐसा भय सुप्रीम कोर्ट में दिखाने की जिरह की गई, कोशिश की गई कि ऐसा माहौल समाज में व्याप्त है। भाई साहब, CJI साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार की तरफ से कौन है, तुषार मेहता जी ने कहा कि हम किसी की नागरिकता नहीं ले रहे हैं। इस बिल के तहत दो की नागरिकता दी जा रही है 2014 से पहले जितने भी शरणार्थी आ रहे हैं। तो CJI साहब ने कहा कि जो तमाम जो डाउट हैं, जो व्यक्तियों के द्वारा, वकीलों के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं की याचिकाओं में है, ये सब कुछ आप एक एफिडेविट में लिख कर दीजिए। नोटिस जारी किया कि भाई साहब 3 सप्ताह का आपको समय दिया जाता है, 3 सप्ताह के अंदर आप सब कुछ लिख कर दीजिए। CJI साहब ने ये भी कहा कि देखिए, 2 अप्रैल तक कई चीज़ें सामने आई जाएंगी, उसके बाद आप अपना काउंटर एफिडेविट लगाकर अपने जो सवाल हैं वो भी पूछ सकते हैं। 8 अप्रैल तक सबको हम सुन लेंगे। 9 अप्रैल को सीधी सबके बीच में, सारे लोगों के बीच में, सबके पक्ष के सुझाव आने के बाद हम सुनवाई करेंगे। संघियों का हाल क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा।
जितने भी ये कानून मुसलमानों को ध्यान में रख कर लेकर आते हैं उससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तुष्टीकरण का माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसका भी एक एग्जाम्पल कहा जा सकता है। इसको चुनाव के नज़दीक लाया जा रहा है ताकि अंधभक्तों को दिखाया जा सके कि हम एनआरसी करके इनकी नागरिकता छीनने तक भी जा सकते हैं। अंधभक्तों में ये चीज़ें सोशल मीडिया पर घूम भी रही है, छोटी छोटी वीडियो बनाकर, देखिए मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने करके दिखा दिया, वहाँ पर हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, बड़े दुखी हैं, इसलिए मोदी जी ने उनको नागरिकता देने का जो वादा किया था, नागरिकता देने के लिए सारे के सारे कानून नोटिफाई कर दिए हैं। जो तुष्टीकरण का फ़ायदा रिजल्ट लेने के लिए चुनाव के नज़दीक जो माहौल होता है सिलधानी का कुर्सी पर होता है, उसमें तनिक भी कसर ये लोग नहीं छेड़ते। एक व्यक्ति होता है ना, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, आधिकारिक रूप से हम सही हैं और सही बात भी कह रहे हैं, लेकिन संघी प्रवृत्ति का व्यक्ति दूर खड़ा है ना, तो वो पूरा जोर देता है, वो बल दिखाने की कोशिश भी करता है, वो तेज़ तेज़ आवाज़ में भी बात करने की कोशिश करता है। वो गलत है, उसके द्वारा किया गया करता है गलत है, लेकिन जोर देकर, चिल्लाकर, बल के साथ, ठसक के साथ दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे द्वारा किया गया करता ही सही है। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं और कान के नीचे खींच कर जड़ देते हैं ना, तो वह हाथ जोड़कर पैरों में बैठ जाता है कि हाँ मुझसे गलती होगी। एक ही मिनट में उसके दिमाग के ऊपर जब भूत सवार होता है ना, झूठेपन का वो निकल जाता है। ऐसे ही इन्हीं की प्रवृत्ति है। जब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से इनके झूठ को बेनकाब करके इनके कान के नीचे सही से नहीं बजाता ना, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलती हैं, तब तक अंधभक्त प्रजाति इनके पीछे हा हुला करती रहती है। लोगों के मन में भय क्या है? लोगों के मन में भय यही है कि सीए के बाद ये लोग एनआरसी लेकर आएंगे, और जिस तरह से अब चुनाव के नज़दीक लेकर आए हैं, एनआरसी का भी ऐसा ही फ़ायदा उठाएंगे। ये नहीं कि बिल लाए, बिल से जिसको फ़ायदा मिलना मिले और उसको एक तरफ छोड़ दिया। ये खूब गुब्बारा भरेंगे, गोदी मीडिया इनके पक्ष में स्टूडियो में लौट लौट कर दिखाएगा कि मोदी जी एनआरसी ले आए हैं। एनआरसी में सबको पता है, कई व्यक्ति कई समुदाय से होंगे, हिंदू समुदाय से भी होंगे, मुसलमानों से भी होंगे, बाकी और समुदायों से भी होंगे, जिनके पास 1972 से पहले के या फिर कानूनों में जिस तरह से कागजात मांगे जाएंगे वो नहीं होंगे, लेकिन उसको ये लोग भुनाएंगे। इनके जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, लोगों के बीच जाएंगे, अंधभक्तों की दिमाग के ऊपर पट्टी को और कसकर बांधेंगे कि जो ये नियम है, इनके तहत घुसपैठियों को हम नागरिकता दे रहे हैं, दूसरे देश से जो लोग आए हैं उसमें हम हिंदुओं को नागरिकता दे देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। ये लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। इस तरह का माहौल बनाने में धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग नहीं कूचेंगे। इनकी ज़मीन ही धर्म के ऊपर रखी हुई है राजनीति की। तो मुझे बता दीजिए, सीए और एनआरसी आने के बाद जो सर्वे किया जाएगा, जिन लोगों के पास कागजात नहीं होंगे वो तो कई समुदाय से होंगे, लेकिन उनको देखकर जिनके पास कागजात नहीं होंगे उनको भी धर्म के आधार पर नागरिकता देंगे, ऐसा विचार किया जाएगा। मुसलमानों को नहीं देंगे, हिंदुओं को दे देंगे, बाकी और अल्पसंख्यकों को दे देंगे। इस तरह की क्या बातें नहीं आएंगी समाज में? अंधभक्त प्रजाति इनका सोशल मीडिया पर वीडियो बना कर पोस्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ें हैं जिनसे इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय खपा है। कानून लेकर आइए, आपको जो करना करिए, लेकिन उसके आधार पर आप तुष्टीकरण करते हैं। एक एक कदम धीरे धीरे चलकर तुष्टीकरण को ऊपर तक पहुंचाकर एक एक वोट झटकने की कोशिश करते हैं, समुदाय को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो ऑलरेडी आपकी चोट के कारण उनकी कमर टूट चुकी है, उनको यही भय है। आप ऐसे कानून लेकर आते हैं जिससे मुस्लिम समुदाय को परेशानी हो, और उस परेशानी का फ़ायदा उठाकर वो सिचुएशन दिखाकर आप तुष्टीकरण करके मेजॉरिटी समुदाय को दिखा सके कि इनका हमने इलाज मान दिया। यही है इनकी ज़मीन की सच्चाई। एक दिन तो समय ज़रूर ऐसा आएगा जब सब धर्मों के लोग एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड हो चुके होंगे। इस तरह की दोगली और धार्मिक आधार पर लोगों के विभाजन करके राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुके होंगे। एक दिन तो ऐसा समय आएगा ना। आज हमारे बीच जो समय है, इससे कई देश निकलकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनमें कोई भी सार्वजनिक जगह होती है, कोई भी पार्क होती है, वहाँ पर वो लोग टहलते रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं किसका क्या मजहब है। उनके विचार इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आज जो हमारे देश में राज कर रही है, जो धर्म के आधार पर शोषण करना चाहे, तो वो लोग उसके बहकावे में नहीं आते। लेकिन जब तक पेड़ फल देता रहेगा, नफ़रत की बीज बोएंगे तो उससे नफ़रत ही फल मिलेगा। जहाँ जहाँ फैलाव जितना ज़्यादा उस पेड़ का होगा, वहाँ वहाँ तक फल गिरेंगे।
तो जब तक नफ़रत का बीज बोते रहेंगे ये लोग, नफ़रत का फल इनको मिलता रहेगा, तब तक ये चुकेंगे नहीं। सोचना इस देश की जनता को होगा कि इनके द्वारा फेंके गए जाल में वो कब तक पहुंचते हैं, फंसते रहेंगे। तब तक इस देश की जनता का असल मुद्दों के ऊपर विकास नहीं होगा। ये तुम्हें लड़ाते रहेंगे, इनकी सरकारें आती रहेंगी, तुम पीछे जाते रहोगे, फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी राज कर लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ज़िंदगी वो हुई। आपस में ही मानस को देखकर, एक आदमी दूसरे धर्म के मजहब को देखकर उनके अंदर का धर्म उजागर हो जा रहा है, दूसरे धर्म के धार्मिक सतलों को देखकर ही उन्हें अपने आराध्य नज़र आते हैं। लानत है ऐसी ज़िंदगी पर, लानत है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर अपने धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। इस देश की जनता को समझ लेना चाहिए, एकजुट होकर तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को बार बार तिल तिल करके पीड़ा पहुंचाने की जो कोशिश की जाती है उसको बेनकाब करना चाहिए। देखते हैं क्या रिप्लाई आता है सुप्रीम कोर्ट में और किस तरह से केस आगे बढ़ता है। नमस्कार।